वो मम्मी पाशा साहब का इंतजार कर रही हैं। हाँ तो पाशा साहब बस आने ही वाले होंगे ना। अब हम सोच रहे थे कि अगर निकाह के मामला भी अभी तय हो जाते तो काजी साहब को बुला के निकाह भी पढ़वा देते हैं। मैं तो कपड़े भी साथ लाया हूँ। मेरा बच्चा, ये तो बहुत अच्छी बात है, अच्छा किया। अब मैं ना फोन करती हूँ पाशा साहब को, उनसे कहती हूँ जल्दी आ जाएं। अच्छी बात में देरी क्यों है? वो उस दिन आप कह रही थी ना कि उम्मीद जो गेम शो से पैसे जीती है वो दरअसल मेरी किस्मत के थे। हाँ हाँ बेटा, उम्मीद के पैसे तुम्हारे पैसे एक ही बात है। क्या बात है। अगर वो पैसे बच गए तो सौदे के पैसे वो सौदा लेकर आई थी ना, उसमें से बच गए, इसकी बात कर रही है। बैठो ना, मैं चाय लेकर आती हूँ। बैठो। फजूल बात। उठाओ बर्तन यहाँ से सब और रखो चीजें। आज नहीं तो कभी नहीं, उम्मीद के घर वाले उसकी आज शादी कर रहे। भाई, are you okay? आप बहुत टेंशन में लगे। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम्हारी वो चंदी बिल्ली बहुत बुरी तरह फंस गई है। कौन? उम्मीद? कैसे? हया की जगह उसकी शादी करवा रहे हैं। भाई, आप मुझे प्लीज सच सच बता दें, इस दफा आपने क्या किया? मैंने कुछ नहीं किया मीमी, लेकिन मैं फिर भी सब कुछ ठीक करने के लिए तैयार हूँ। नहीं, मुझे पता है कि आपका ही कसूर। आपने जो उस दिन पाशा साहब को उस बेचारी की शिकायतें लगाई है ना, इसी वजह से हो रहा है उसके साथ ऐसे। मुझे एक बात बताओ, तुम मेरी बहन है या उसकी बहन है? मुझे ना आपसे बात ही नहीं करनी। बैठो। देखो, हम तीनों ने यहाँ बैठकर बहुत बड़े बड़े मसले सुलझाए हैं, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मैं जो कुछ भी करूँ तुम लोगों को बताकर करूँ, इसलिए मुझे तुम लोगों की मदद चाहिए। सॉरी, वलीद के टॉपिक में मैं कोई मदद नहीं करूँगा, बल्कि बाबा भी आ रहे हैं, वो संभाल लेंगे सब कुछ। समीर, बात तो सुन लो उसकी। हाँ, और मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं तुम्हारी बात सुनूं, और फिर बाबा की बात सुनूं। माफ कर दो मुझे। मगर समीर, एक बार सुन तो लो कि मैं कहना क्या चाह रही, तुम्हें पता है? हया, आओ बेटा, मदद करो किचन में, चलो। चाची, मुझे आपको एक बात बतानी है। चाची की जान सबके, मेरा प्यारा सबके, मेरा बच्चा। मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। यकीन है बेटा, मुझे यकीन है कि इस दफा तुम चाची को शर्मिंदा नहीं करोगी, है ना? वो तो ठीक है आपकी बात, लेकिन मेरी बात सुनो। वली जो है ना, बहुत अच्छा लड़का, अभी किचन में खड़े होके ना तुम्हारी तारीफें कर रहा था, बहुत खुश होगी तुमने। वो और चलो ना हया, चाय निकालनी है बेटा, बैठी हुई है बस। मेरा बच्चा, अरे परेशान मत हो। समीर, मेरे भाई, तुम मेरे प्यारे भाई हो ना। मुझे पता है तुम जब मेरी बात सुनोगे ना तो तुम्हें पता चलेगा। हाँ, नहीं। मगर बैठो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। छोड़ो मुझे। समीर, हाँ। देख लूंगी मैं तुम्हें भी। जब तुम्हें भी कभी मेरी हेल्प चाहिए होगी ना, मैं भी तुम्हारी मदद नहीं करूंगी, तुम्हारी सारी पेंटिंग जला दूंगी, खुद कर लूंगी। उम्मीद, ये भागने वाले जूते पहनकर और ये बैग लेकर तुम कहाँ जा रही हो? नहीं, मैं कहीं जा तो नहीं रही हूँ। मैं वो हाँ, चच्ची को ना कुछ सामान देना था, तो वो मैं देने जा रही हूँ चच्ची को।
ठीक है, चची को सामान मैं पहुंचा दूंगा, इसको बैग को यहाँ रखो। आओ तुम मेरे साथ। बाबा बाबा आओ। बेटा चाय लो ना। चाय अब चाय तो ले लेंगे। दरअसल मैं चाह रहा था, हम चाह रहे थे कि निकाह के मामला तय कर लेते तो। जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, निकाह के मामला तय कर लेने चाहिए। उम्मीद बच्चे बड़े बात कर रहे हैं ना। हाँ मगर मेरा एक मुतालबा है। मुझे पूरे 50 लाख रुपए हक महर चाहिए। ला हौल वला कुव्वत। $50 लाख? उम्मीद तुम मेरे साथ आओ, मैं तुमसे बात करनी। एक मिनट पाशा साहब, एक मिनट। उम्मीद बेटा, तुम्हारे पास तो वैसे ही 2 करोड़ है, तो तुम्हें पैसों की क्यों जरूरत है? आंटी वो सारे पैसे तो खर्च कर दिए ना मैंने। हाय अल्लाह, क्या सब खर्च हो गए? एक भूटी कौड़ी भी नहीं बची। नहीं नहीं, मजाक कर रही है। अभी भी ना इसके बैंक में 60 लाख रुपए हैं। 60 लाख हैं? अच्छा, तो आप ऐसा करें, वो जो 60 लाख हैं उम्मीद के, वो आप हमें दे दें। हम हक महर की सूरत में 50 लाख वापस कर देंगे। फरजाद बेटा तुम आओ। वो अच्छा हुआ तुम आ गए, हम उम्मीद के निकाह की बात कर रहे थे। आओ बैठो। पाशा साहब, अगर निकाह होगा तो बगैर किसी शर्त के होना चाहिए। ये कौन साहब और बीच में क्यों बोल रहे हैं? ये हमारे मौजूद मेहमान हैं और बहुत अच्छे बिजनेसमैन भी हैं। अगर बिजनेसमैन है तो निकाह के मामले में क्यों टांग अड़ा रहे हैं? बस बहुत हो गया, बहुत बेइज्जती हो गई हमारी। हम यहाँ आए थे बड़ों से बात करने के लिए और यहाँ हमारी ये इज्जत अफजाई हो रही है। बस वलीद बेटा उठो, हम घर जा रहे हैं। वैसे भी हम जो बात करने आए थे उसका तो फायदा है ही नहीं। वलीद चलो। भाभी ऐसे नहीं जा सकती हैं। अम्मी, पाशा साहब बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हम निकाह करके ही जाएंगे। अम्मी जी वलीद ठीक कह रहा है। भाभी निकाह अभी होगा। ठीक है बस। हाँ निकाह अभी होगा, निकाह में तो देर होनी नहीं चाहिए। मैं हया और आबू जान को लेकर आती हूँ, उतनी देर में काजी साहब भी आ जाएंगे। मगर तुम उम्मीद और वलीद को साथ बिठाओ ना। और देखो बेटा, तुम यहाँ से हिलना नहीं, मैं दुपट्टा लेकर आ रही हूँ। हाँ मेरी शेरवानी भी गाड़ी में मैं पहन के आया। अच्छा अभी आई तो। कैसा लग रहा हूँ? बेटा ये इतनी जल्दी में शेरवानी कहाँ से पहना है? गाड़ी में रखी थी अंकल। भाई सीरत को बोलो लेकर आना अभी। ये पाँव तो पीछे करके बैठे हैं आप। जी जी।
नहीं वो कुछ नहीं, वो उम्मीद जी का गलती से पाँव लग गया, मेरी गलती थी, पाँव फैलाकर बैठा हुआ था मैं भी। मौलवी साहब बिस्मिल्लाह कीजिए ना। जी जी भाई कुछ करे ना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उम्मीद पाशा बिन्ते कमाल पाशा, आपको भाई मुझे निकाह से पहले वलीद से कुछ अकेले में बात करनी। कौन सा वक्त है बात करने का? अब बिल्कुल हम निकाह के बाद करेंगे ना बातें। मौलवी साहब आप क्यों रुक गए? करें करें, शुरू करें। पाशा साहब मेरा ख्याल है उम्मीद ठीक कह रही है। उसका पूरा हक है कि वो वलीद के साथ निकाह से पहले जो उसके कंसर्न्स हैं वो डिस्कस कर ले। फरजाद ठीक कह रहे हैं वैसे। नहीं फरजाद भाई, हम निकाह के बाद सारे कंसर्न्स डिस्कस करेंगे। मौलवी साहब आप क्यों रुक गए हैं? चले चले। नहीं, मेरा ख्याल है उम्मीद को बात करनी चाहिए। फरजाद बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाओ उम्मीद बेटा। चलें वलीद? पाशा साहब जी बेगम। देखो मुझे बहुत अच्छे तरीके से पता है कि तुम मेरे पैसों की वजह से मुझसे शादी कर रहे हो, तो ज्यादा ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। लेकिन तुम मुझे माकूल लड़के लगते हो, इसलिए मैं तुम्हें बता देती हूँ। दरअसल मैंने अपने सारे पैसे ना उड़ा दिए, एक पैसा भी नहीं बचा है मेरे पास। कुछ फ्रॉड में गवा दिए, कुछ बॉयफ्रेंड्स पर लुटा दिया और कुछ फजूल खर्ची में। तो अब बिल्कुल कंगली हूं मैं। और तुम्हें पता है ना, इस हुकूमत में 2 करोड़ की कोई वैल्यू नहीं, यूं खत्म हो जाते हैं पैसे। और एक और बात बताऊं तुम्हें, वैसे तुम्हें पता ही है मुझे ना घर से भागने की बहुत बुरी आदत है। पहले भी भाग गई थी जब तुमसे मेरी मंगनी हो रही थी। और एक और बात बता दूं तुम्हें, मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ। तुम्हें याद है ना, जब तुमसे मेरी मंगनी हो रही थी तो मैं घर से भाग गई थी। और वैसे भी मुझे भागने की आदत है, कभी किसी लड़के के साथ, कभी किसी के साथ। बहुत सारे बॉयफ्रेंड्स हैं मेरे। अब अगर मेरी तुमसे शादी हो गई, जो कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुमसे शादी करने में, अगर हो गई तो सोचो शादी की रात को अगर मैं भाग गई तो क्या इज्जत रह जाएगी तुम्हारी खानदान में। खानदान वाले थू थू करेंगे, बोलेंगे कैसा लड़का है, लड़के में कोई कमी थी, बहुत बदनामी हो जाएगी तुम्हारी। और मुझे तुम्हें एक इज्जतदार लड़के लगते हो, तो मुझे तुम्हारी फिक्र है, इसलिए तुम्हें ये सारी बातें बता रही। वरना जो पिछले लड़के थे ना, उनको नहीं बताई थी मैं। अब छोड़े ना, लोगों का क्या, उन्होंने तो बातें करनी होती है। खैर अब वो मुझे अगर अपना अकाउंट बैलेंस जरा तसल्ली के लिए। बड़े बगैरत लड़के हो। तुम्हें मैं कह रही हूँ कि मैं अच्छी लड़की नहीं हूँ, शादी की रात को भाग जाऊंगी और तुम मुझसे शादी करने के लिए अभी भी तैयार हो? बगैरत। देखिए मेरी बात सुने, एक तो जो मियाँ बीवी होते हैं ना, उनके पैसे एक ही होते हैं। अब इसमें मेरा कोई कसूर नहीं कि तुम गरीब हो और तुम्हारे पास पैसे नहीं है। हटो, मुझे नहीं कोई शादी वादी करनी उम्मीद पाशा से। मैं जा रहा हूँ इनकार करने। बगैरत लड़का। कर ली बात उन्होंने, आ रहे। वलीद आप सब लोगों से कुछ बात करना चाहते हैं। बात यह है कि मुझे ये निकाह कबूल नहीं है। क्यों? पाशा साहब मेरी तरफ से आप इनकार समझें। अम्मी उठें। लेकिन अम्मी उठें। अरे भाभी बैठिए प्लीज। छोड़ें अम्मी, आप बस आए, हो सकता है वापसी पे हॉस्पिटल भी जाना पड़े। आ जाए आ जाए। अल्लाह हाफ़िज़।
क्या कहा है तुमने उसको? Oh my goodness! इस घर की एंट्रेंस पे ये होता है? I'm really sorry. I'm really sorry. Are you crazy? क्रेजी का तो पता नहीं, लेकिन बिजी जरूर फील कर रहा हूँ। पूरा का पूरा चक्कर आया हुआ है। यहाँ ना सिर्फ चक्कर चलते हैं। जानता हूँ। यह भी मेरे गेम शो की एक गेम है, चक्करों का चक्कर। भाग गया लालची कहीं का। मैंने कहा था ना, वो लालची सिर्फ मेरे पैसों के पीछे है। मतलब मुझमें पैसों के अलावा कुछ और अच्छा नहीं है क्या? तुम ये शुक्र करो तुम्हारी जान छूट गई इस वलीद से। हाँ उम्मीद, मैं तो डर ही गई थी पता है। अगर तुम्हारी उससे शादी हो जाती तो भाई का क्या होता। बस कर दो, वो खुश ही होता है। जी नहीं, तुमने देखा नहीं है कि वो पूरा रास्ता कितना फिक्रमंद है तुम्हारे लिए। सही कह रही है मरियम, पर रात का बहुत बड़ा हाथ है वलीद को भगाने में। कैसे हीरो की तरह एंट्री दी थी ना। अच्छा बस करो उसकी तारीफें करना। मैंने भगाया, उसने नहीं भगाया उसे। इसमें मेरा हाथ है, फरजाद का कोई हाथ नहीं। अर्ज किया है, मेरे दिल से आती है अब यही सदा, तू भी जाकर किसी से चक्कर चल। नहीं, मेरा किसी से चक्कर नहीं चल रहा। वो तो इस घर के लोगों के चक्कर देख देख के चक्कर आ रहे हैं। कैसे नहीं आएंगे चक्कर? उस लड़की ने घन चक्कर जो बना दिया है। किस लड़की ने? वही जिससे थी उम्मीद। मेरे 2 करोड़ को ना 2000 समझ के उड़ा गई है। हो क्या रहा है? मना किया था ना मैंने, शर्मिंदा करवा दिया। तो बड़ी अफलातून लड़की है। बिल्कुल सही कह रही है मेरी अम्मी, ठीक कह रही हैं आप। मुझे नहीं करनी कोई उम्मीद से शादी, धोखा हुआ है मेरे साथ। हद होती है नादानियों की। उम्मीद ने पता नहीं ऐसा क्या कह दिया कि वो बच्चा भागने में मजबूर हो गया। देख रहे हो ना फरजाद? पाशा अंकल, इस बार उम्मीद ने ठीक किया है। फरजाद बिल्कुल ठीक कह रहा है, वो लोग फ्रॉड थे। अरे अच्छे खासे माकूल लोगों को तुम फ्रॉड कह रहे हो सिर्फ अपनी भतीजी की मोहब्बत में। पाशा अंकल, माकूल तो वो कहीं से नहीं लग रहे थे, काफी लालची लोग थे। अच्छा, और पैसे और हक महर की जो बात उम्मीद ने की थी वो? ये सब क्या हो रहा है? हो रहा था निकाह, जो अब नहीं हो रहा। वो तुम अपने बेटे की जिद पे शादी से राजी हो गई थी, लेकिन कौन करेगा सफलातून से शादी? मैं करूंगा शादी। लगता है तुम्हें अपनी टांगे प्यारी नहीं है। मुझे अपनी टांगे बहुत प्यारी हैं, लेकिन उम्मीद सबसे प्यारी है। चलिए निको जी, चलते हैं। नहीं जाना चाहिए। अरे निको जी चलिए, कम। अम्मी की बात माना। ऐसा नहीं है पाशा साहब, वो लोग सिर्फ पैसे की डिमांड करने आए थे। तुम्हारी बेजा हिमायतों की वजह से ये बिगड़ गई है। अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इसका करूं क्या। आप उम्मीद की शादी कर दें। आप कौन? माँ, मैं फरजाद की माँ हूँ और मैं उम्मीद का रिश्ता मांगने आई हूँ। आप लोग आइए, आइए बैठिए प्लीज, तशवीश रखिए, आइए। बैठे ना, बैठे बैठे। आइए 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 आ जाओ बेटा। मुझे तो पहले से कंफर्म था तुम दोनों के बीच कुछ चल रहा है। मुझे लग रहा है ये उस चंगेज खान की ना कोई नई साजिश है। हाँ, तुम जाकर ना सबको इनकार कर दो, मेरी तरफ से इनकार। तो फिर आप ये भी सुन लें कि पाशा साहब आपके किसी इनकार को नहीं मानने वाले। और
वो भी इस फरजाद के प्रपोजल को। क्यों, वो कोई आसमान से उतरा है क्या? या तुम्हारे दिल में है? नो बकवास। तुम जाकर सबको बता दो कि मैं उस नामाकूल से पीछा छुड़ाकर किसी हलाकू खान के पल्ले नहीं बनने वाली। उम्मीद, मैं कहीं नहीं जा रही, मैं तो सब मिठाई का वेट करूंगी। नहीं 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 नहीं, ये पक्का उस हलाकू खान की ना कोई नई साजिश है। वो दोबारा मुझसे किसी बात का बदला लेना चाहता है। तुम लिख लो ये बात, वो इतना अच्छा नहीं हो सकता। मुझे लग रहा है ये उसकी कोई साजिश है। अल्लाह मियाँ, इस लड़की को अगले सलीम अता करे। अब तुम ये सलीम क्यों मांग रही हो अल्लाह जी से मेरे लिए? नहीं चाहिए सलीम तो फरजाद को ले लेते हैं। बदतमीज। क्या हो गया? बहुत खुशी हुई आप लोगों से मिलके, और आपका बेटा फरजाद तो मेरा फेवरेट है। जी थैंक यू। और ये है एके, समझे मेरा दूसरा बेटा। टीवी पे तो आपने इसको देखा ही होगा। तुम टीवी पर आते हो? जी नहीं, मैं टीवी नहीं देखता। तुम तो रहने दो पाशा। अब कोई इस ड्रामे वाले बच्चे के साथ मेरी तस्वीर बनाए जल्दी से। लाइए, मैं बना। नहीं आपू जान, ड्रामे वाला नहीं, शो वाला, शो वाला। हाँ जो भी। जी, ये उसी शो के होस्ट हैं जिसमें उम्मीद जीती थी। वो शो तो आपने देखा होगा पाशा साहब। जी नहीं, मैं ऐसे फजूल किस्म के शोज नहीं देखता। लेकिन मैं बहुत शौक से देखती हूँ। आप मुझे अपने शो में लेकर जाएंगे ना? जी जी, मैं जीत कर आऊंगी ना? क्यों नहीं। मुझे भी अपने साथ लेकर जाना बहू। आप लोग प्लीज मेरी बात भी सुनेंगे? जी। माँ, रहने देना। अब आ गई हूँ तो बात करके ही जाऊंगी। अच्छा, चले फिर कर ले। मैं उम्मीद का हाथ मांगती हूँ एके के लिए। देखो जी, हाथ क्यों मांगे, पूरी उम्मीद मांगी। सॉरी, मैं पूरी की पूरी उम्मीद मांगती हूँ असदुल्ला खान के लिए। हेलो। किन सोचों में घूमो? तुम फरजाद भाई का तो नहीं सोच रही? नहीं, मैं बस ये सोच रही थी कि उस उम्र आयार की प्लानिंग को कैसे बर्बाद किया जाए। क्या ड्रामे है, बता दो अगर पसंद है या नहीं। पसंद आए या ना आए, रिश्ता तो तय हो गया। क्या पाशा साहब ने हाँ कर दिया फरजाद के लिए? तो हटो पीछे, क्या देख रहे हो? तुम तो कह रही थी कि फरजाद से नहीं, एके खान से रिश्ता तय हो। क्या? क्या? हाँ। उस आधे अधूरे शायर और पूरे होस्ट की इतनी हिम्मत, उसे मैंने अपना बिजनेस पार्टनर क्या बनाया, उसने मुंह उठाकर रिश्ते ही मांग लिया मेरा। मैं यही सोच रहा था, इतना समझदार और अच्छा लड़का तुम्हारे लिए रिश्ता क्यों भेज रहा है? तुम अपनी चोंच बांध रखो समीर, वरना बहुत पिटोगे। अल्लाह जी, कहीं पाशा साहब ने प्रपोजल एक्सेप्ट तो नहीं कर लिया? इतनी मुश्किल से तो इस नामाकूल से जान छुड़वाई थी, बैठे बिठाए दोबारा मुसीबत आ गई है। ऐसे उम्मीद, मुझे लगता है पाशा साहब ने हाँ कर दी होगी, क्योंकि ना इनकार करना बनता नहीं है।
अभी एक नामाकूल रिश्ता गया था कि दूसरा माकूल रिश्ता चलकर आ गया है। अगर अब अपने पैरों पर चलकर वापस नहीं जाएगा, नहीं, एनर्जी वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। वो लोग जा चुके हैं, कुछ नहीं हो सकता। क्या पाशा साहब ने वाकई में हाँ कर दी है? किया नहीं अभी, मगर लग रहा है हाँ कर देंगे, क्योंकि जची तो दिल से और जान से फिदा हो गई हैं। अगर मुझे अभी शादी नहीं करनी है, क्यों नहीं समझ रहे हैं सब लोग? फरजाद संभल कर, आगे खतरनाक मोड़ है यार। अरे इतना गुस्सा, कहीं हमारी नाक पे कटवा देना। इनफ, निकलो यहाँ से, निकलो। क्यों? मुझ मासूम ने क्या किया? सारे फसाद की जड़ तुम हो, सब बर्बाद कर दिया तुमने। धनी आगे क्या होने वाला है? फरजाद डोंट वरी, जो होगा अच्छा ही होगा। क्या अच्छा होगा माँ, क्या अच्छा होगा? आप लोगों को क्या जरूरत थी वापस जाने की? वो लोग क्या सोच रहे होंगे? मुझे तो सब लोग खुश लग रहे थे, सिवाय पाशा साहब के, लेकिन मुझे यकीन है कि वो भी मान जाएंगे। आखिर एक को कौन पसंद नहीं कर सकता। और उम्मीद, कुछ सोचा आपने इस सब के बाद उसके साथ क्या होगा? अरे उसको उसी मुश्किल से निकालने के लिए ही तो हम लोग वहां गए थे ना, वरना उस नामाकुल वलीद के साथ उसकी शादी हो जाती। मैं गया था ना वहां पे, मैं गया था ना, सब संभाल लिया था ना मैंने, फिर क्या जरूरत थी आप लोगों को वहां पे आने की? और उम्मीद से पूछे बगैर आपने उसका रिश्ता मांग लिया। हाय सही कह। अरे वो चाहे कुछ भी कहे, शादी तो मैंने करनी है ना। लिसन असद, तुम उससे शादी नहीं करोगे, अंडरस्टूड? अरे तुम बेशक कुछ भी कहो, हम दिल दे चुके सनम। असद, असद मेरी बात को समझने की कोशिश करो, वो लड़की तुम्हारे लिए सूटेबल नहीं है। एक मिनट, आज तुम ये बात कंफर्म कर ही दो कि तुम मेरी साइड पे हो या फिर उम्मीद की साइड पे। हाँ भाई, ऑफ कोर्स तुम्हारी साइड पे हो, लेकिन वो लड़की तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर देगी। मेरी बात को समझो। मैं बर्बाद होना चाहता हूं? हो गई तसल्ली तुम्हें? चारों में यहां से। फरजाद, मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि तुम इतने अजीब तरीके से क्यों रिएक्ट कर रहे हो। माँ मुझे कुछ नहीं पता, आप अभी उन्हें कॉल करें और उन्हें कहें कि हमें वो रिश्ता नहीं चाहिए। वेट करो, हो सकता है एक दो दिन में वो खुद कॉल करके मना कर दे। और अगर हाँ कर दी फिर? तो फिर इश्यू ही क्या है? समझ नहीं सकते। बेटा लिसन टू मी। देखा मैंने, उस उम्मीद से ही सीखा इसने ये तोड़ फोड़ गिरना पड़ना। पागल हो गया उस लड़की के पीछे। तो माँ, आपको किसने कहा था कि आप उम्मीद के साथ शादी कराएं? मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा भाई मजीद पागल हो जाए। माँ आप सही नहीं कर रही हमारे साथ। What? छोटी सी लड़की ने दोनों को पागल किया हुआ है। अरे आहू जान, इसको कहते हैं खुशकिस्मती। अरे देखे, कभी किसी ने सोचा था कि इतने बड़े शो का होस्ट जो है हमारी उम्मीद के लिए रिश्ता लेकर आएगा? अरे सोचे अगर उम्मीद की इससे शादी हो जाएगी तो हम रोज शो में जाएंगे, इतने सारे इनामात मिलेंगे, रोब भी रहेगा। यानी अब गेम शो और खानदान वालों को दिखाने के लिए हम उम्मीद को उसके साथ रुखसत कर दें? तो इसमें हर्जी क्या है? वैसे भी लड़का बहुत अच्छा है ना, और प्यारा भी है आहू जान। हाँ, वो वलीद बहुत प्यारा है। नहीं नहीं आहू जान, वलीद नहीं, असदुल्ला एके, जिसके साथ अभी आप तस्वीरें बनवा रही थी। वो लंबे कद वाला, वो तो बहुत ही अच्छा है। वही तो। हाँ, मेरी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि पाशा साहब ने फौरन हाँ क्यों नहीं की। पता नहीं पाशा साहब इतना सोच क्यों रहे हैं। क्या? मुझे तो लगता है उसका शो होस्ट करना पाशा साहब को कुछ ज्यादा पसंद नहीं आया वैसे। हाँ, जिस काम में हमारा फायदा होता है ना, वही काम पाशा साहब को पसंद नहीं आता। मैं बता रही हूँ, उम्मीद की ना असदुल्ला से ही शादी होगी। मैं असदुल्ला से शादी नहीं करूंगी। और ये बात तुम्हें असदुल्ला से मेल जोल बढ़ाने से पहले सोचनी चाहिए थी। पाशा साहब, वो मेरा सिर्फ बिजनेस पार्टनर है। हाँ, वो बिजनेस जो अभी तक शुरू नहीं हुआ और जो कुछ वलीद के घर वालों के सामने हुआ है, उसके बाद अब तुम नहीं, मैं फैसला करूंगा कि तुमने जिंदगी में क्या करना है। ये क्या बात हुई? पहले भी तो आप ही फैसला करते थे। मुझे तो लगता है भतीजी, पाशा साहब मान गए, तुम्हारी शादी असदुल्ला से ही होगी। हाँ।
आगू जान, मुझे नहीं करनी है असदुल्ला से शादी। तुम चुप करो गुड़िया। हाँ तो जीनत क्या कह रही हो तुम? क्या शादी भी टीवी पर चलेगी? अरे नहीं आगू जान, शादी तो घर पर ही होगी, लेकिन फिर हम रोज टीवी पे आएंगे। सच? हद होती है, इस घर में लड़कियों से उनकी मर्जी पूछने का रिवाज ही नहीं है। मुबारक हो। यार इतना ओवर रिएक्ट तो पाशा साहब ने नहीं किया था जितना तुम्हारे ये खड़ूस भाई फरजाद अली खान साहब कर रहे हैं। मैंने एक रिश्ता ही तो भेजा है। तुम्हें क्या हो गया? आप तो मुझसे बात ना ही करें तो अच्छा है। अरे अब तुम भी शुरू हो गई। ठीक है, मैं उम्मीद को ही कॉल कर लेता हूँ। यहाँ तो किसी ने भी मुझसे बात नहीं करती, वो भी बेचारी मुझे कब से कॉल कर रही है। आप गलती से भी उम्मीद की कॉल मत अटेंड कीजिएगा। वो क्यों? क्योंकि वो जितनी गुस्से में है ना, आपको फ्राई करके नहीं बल्कि कच्चा ही चबा डालेगी। अच्छा, डरा क्यों रही हो तुम मुझे? मैं तो चले बता रही हूँ, आपने तो बताना भी मुनासिब नहीं समझा। मुझे कुछ बताना था क्या? यही कि वो लड़की उम्मीद है। अरे मेरी प्यारी दोस्त, तुम इस बात पे नाराज हो? अच्छा भाई सॉरी, अगली बार मुझे किसी से भी मोहब्बत होगी ना, सबसे पहले मैं तुम्हें बताऊंगा, बल्कि मैं तुमसे पूछकर मोहब्बत करूंगा। ठीक है, आप खुश?